हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स का टॉप 500 क्वेश्चंस के, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हम लोगों ने 1 से 100 तक के क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग देखेंगे 100 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस को। ये जो सीरीज चलाया जा रहा है वो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि अभी रिसेंटली ईएसआई प्री का एग्ज़ाम है आपका 6 दिसंबर को, फिर उसके बाद बिहार फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम है, फिर अगले मंथ जनवरी की अगर बात करते हैं तो उसमें बिहार फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम है, और साथ ही साथ फिर जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो है बिहार एसआई प्री। तो ये सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो करंट अफेयर का पार्ट था पिछले 5-6 दिनों से मैं नहीं लेकर आ पा रहा था क्योंकि बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम था और उनको वीडियो प्रोवाइड करवाना था। ये जो चैनल है पूरी तरह से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मैं अपने हिसाब से जो समझता हूँ कि जो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं लाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो की टाइमिंग एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो पाए उतना आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर सीएस श्रेयाद्री का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है हमारे कि फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस प्रसिद्ध कॉमेडियन का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है जगदीप। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है हेमांग अमीन को। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक इफ इट बिल्ड्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन किंग। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह मध्य प्रदेश के रीवा जिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो उनका नाम है जी आकाश। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने एप्स्टर 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये करने वाला जो देश है वो है चाइना। नेक्स्ट है कि किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है? तो ये दिया गया है एन चंद्रशेखर एवं जिम ताइकलेट को। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के प्रसिद्ध नागरिक अधिकार नेता एवं सांसद जॉन लुइस का निधन हो गया है? तो जॉन लुइस जो है वो नेता जो है वो अमेरिका के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? तो वो किया है WHO से। आगे है कि जुलाई 2020 में द कमिटी टू प्रोजेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा 4 पत्रकारों को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिनमें शामिल हैं तो रवीश कुमार नहीं शामिल है, रजत शर्मा भी नहीं है, प्रियंका दुबे भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2020 में संपन्न स्पेनिश लीग ला लीगा 2019-20 का खिताब अंकों की बढ़त के आधार पर किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो वो जीता है रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देसी शिक्षकों की जो प्रशिक्षण अवधि है अब कितने वर्ष की होगी? तो अब जो हो वो 4 वर्षों की होगी। नेक्स्ट हमारा कि किस IIT संस्थान के इमेजिंग लेबोरेटरी ने शुद्ध नामक एक UV सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो UV सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित करने वाला जो IIT है वो है IIT कानपुर। नेक्स्ट है हमारा कि किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश को। नेक्स्ट है हमारा कि नीला सत्यनारायण का 16 जुलाई 2020 को निधन हो गया है, वह थी तो नीला सत्यनारायण जो थी वो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। नेक्स्ट हमारा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जुलाई 2020 को 5वां एरो स्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? तो इस सम्मेलन का जो विषय वस्तु है वो है आत्मनिर्भर भारत मिशन। नेक्स्ट हमारा कि अमेजोनिया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो अमेजोनिया एक जो है वो ब्राज़ील के द्वारा विकसित किया गया है।
नेक्स्ट है हमारा कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस के अवसर पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अशोक कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार। नेक्स्ट है हमारा कि पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा कि गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सुंदर पिचई ने भारत में अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत कितनी राशि का निवेश करने की घोषणा किया है? तो ये क्या है 75,000 करोड़ का। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत सेवा शुरू की गई है? तो ये करने वाला जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व कोच जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। चार्ल्टन को किस वर्ष इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया था? तो उन्हें 1967 में इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया था। आगे है कि किस राज्य सरकार ने गिर, बर्दा एवं एलेज जंगलों के नेस क्षेत्रों में रहने वाली राबड़ी, भटबार एवं चारण जातियों के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो ये करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। आगे है कि फार्मूला 1 कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले जो हैं वो हैं लुइस हैमिल्टन। आगे है कि भारत में किस वर्ष हुई बाघों की गणना ने विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन जीवन सर्वेक्षण होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 2018। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो ये है फ्रांस के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है हमारा कि वैशाली मोहंती किस वैश्विक संगठन की नीति अधिकारी यानी पॉलिसी ऑफिसर बनी है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संगठन की वैश्विक संगठन की नीति अधिकारी बनी है। आगे है कि सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बल्समैन स्टीफन द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है कि किसके द्वारा देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? तो ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। आगे है कि किस मंत्रालय ने एसीम यानी आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये करने वाला जो मंत्रालय है वो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। आगे है कि गुडनी जोहानसन किस देश के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये आइसलैंड के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आगे है कि मेजर जनरल डॉक्टर निगार जौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं? तो ये जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट नियुक्त हुई हैं। आगे कि सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाले उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह इमेजनरी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो देश का पहला राज्य है वो है उड़ीसा। आगे कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है, ये बिल्कुल सही है। इस नई स्टार्टअप नीति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश के देश के सिर्फ 2 राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि रेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहाँ स्थित रेल के कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच डिजाइन किया है? तो ये किया है कपूरथला में। नेक्स्ट है हमारा कि जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा कर दी है। भारत और ईरान ने किस वर्ष इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इस परियोजना पर हुआ था हस्ताक्षर 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद के त्यागपत्र देने के बाद किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को। नेक्स्ट है हमारा कि माइलैब नामक फर्म ने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए भारत की पहली मशीन लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। नेक्स्ट हमारा कि वित्त वर्ष 2020-21 में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष बाजार उधारकर्ताओं के रूप में उभरा है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। आगे है कि पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं तेंजिन ग्याथे तेथोंग।
नेक्स्ट हमारा कि भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के साथ किस मिसाइल हथियार प्रणाली हेतु ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लाइसेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है आकाश के लिए। नेक्स्ट हमारा कि आंद्रेज टूड्रा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो ये पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बाल्टेरी बोट्टास ने। नेक्स्ट हमारा कि किसे थियोडोर बॉन्ड कॉमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है डॉक्टर के सिवान को। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय मुख्यमंत्री ने पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा के पलानी स्वामी को। नेक्स्ट है कि चीन के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन ने बैडमिंटन कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की। डैन ने विश्व चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो डैन जो थे वो विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है कि किसने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार जो है वो ग्रहण किया है? तो वो किया है जीन कैस्टेक्स ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को रुपीज 1040 करोड़ का कृषि ऋण प्रदान करने हेतु बलराम नामक योजना शुरू किया गया है? तो बलराम योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का 29 मई 2020 को निधन हो गया है? तो अजीत जोगी का जो निधन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो ये किया है नरेंद्र बत्रा को। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ तेजस MK1 FOC विमान को पुनर्जीवित किए गए नवंबर 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है? तो ये किया है वायुसेना स्टेशन सुलूर ने। नेक्स्ट है हमारा कि कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं मार्कोस ट्रोएजो। नेक्स्ट हमारा कि कहाँ स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? तो ये है हवाई में। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने से संबंधित वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है कि पुस्तक द इकाबॉग के लेखिका कौन है? तो उनका नाम है JK रॉलिंग। नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है मेजर सुमन गाबनी को। नेक्स्ट हमारा कि किस वैश्विक संगठन द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विश्व बैंक समूह में। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय हॉकी टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे बलबीर सिंह सीनियर का 25 मई 2020 को निधन हो गया है। उन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में किस देश के विरुद्ध 6-1 से मिली जीत में 5 गोल किए थे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है? तो ये नीदरलैंड्स के खिलाफ। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने वर्तमान और उभरती असमष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर प्रमुख निर्णय लिया है। इसके तहत RBI ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? तो ये 40 आधार अंकों की कमी की है। नेक्स्ट है हमारा कि महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कपूर का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो उन्हें 1991 में टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि मई 2020 को विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री नियुक्त हुई हैं, तो उनका नाम है कार्मेन रेनहॉट। नेक्स्ट है कि मई 2020 को किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये करने वाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट हमारा कि मई 2020 में किसे वर्ष 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है वाइस एडमिरल विनय बढ़वार को। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया है जिसके तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है? तो ये जोड़ा गया है सेक्शन 3A। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में
राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। तो चरण पादुका अभियान जो शुरू किया गया था वो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है गोविंद राजलू चिंटाला को। नेक्स्ट हमारा कि किस प्रसिद्ध लेखक के 86वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी नई पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया है। तो उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहां से संपन्न हुई। तो ये हुआ जिनेवा में। नेक्स्ट है कि थॉमस थाबाने ने 19 मई 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उन्होंने लेसेथो के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है कि मई 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन यूरोप का पहला देश बन गया है। तो यूरोप का पहला देश बन गया है स्लोवेनिया। नेक्स्ट है कि गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकों से कितनी राशि का गारंटी मुक्त ऋण जो है वो 2% वार्षिक ब्याज पर ले सकते हैं। तो वो 1 लाख रुपए ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि 13 मई 2020 को किस राज्य में राज्य के कुशल एवं अकुशल कामगार युवाओं का डाटाबेस तैयार करने हेतु होप नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो होप नामक पोर्टल जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGS सचेत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलावतरण किया है। यह डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। तो ये किया गया है गोवा शिप यार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है कि 13 मई 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 74 स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। तो वो किया है बी विद्यावती को। नेक्स्ट है कि किस वैश्विक संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। तो वो दिए हैं WTO। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये है झारखंड और तेलंगाना का। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में देश में अपनी पहली FIR आपके द्वार योजना शुरू किया गया है। तो ये FIR आपके द्वार योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है। तो चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत करने वाला जो मंत्रालय है वो है MSME मंत्रालय यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने मई 2020 को किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज आहूजा। नेक्स्ट है कि चीन ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी की जांच हेतु 2 उपग्रहों यानी सिंगयून 201 और सिंगयून 202 का किस रॉकेट के माध्यम से सफल परीक्षण किया है। तो ये किया है लॉन्ग मार्च 1A के माध्यम से। नेक्स्ट है कि भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने सक्रिय खेलों से संन्यास लेने के लिए सार्वजनिक घोषणा की है। दीपा मलिक को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इनको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हॉच अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो वो हैं सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है। तो ये किया है उड़ीसा के में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध गायक गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है। तो वो जो है वो अमेरिका से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 महामारी के परीक्षण हेतु कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप्स टेस्ट तकनीक फेलुदा विकसित की गई है। तो ये किया गया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट हमारा कि तीसरी इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। तो वो करने वाले हैं रुद्रांश पाटिल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कहाँ स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान
संस्थान में कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट एलिसा विकसित किया गया है। तो एलिसा विकसित किया गया है पुणे में। नेक्स्ट हमारा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया है। इस मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इस मार्ग की लंबाई है 85 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया है। राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है ऐप किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये किया गया है UNDP के सहयोग से। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय में प्रत्येक घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान किया? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ वो ये पूछा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम क्या है। नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड सरकार ने पान मसाला पर 1 वर्ष तक का प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। यह प्रतिबंध विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसालों के नमूने के जांच में किसकी मात्रा पाए जाने के कारण लगाया गया है? तो वो है मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को अनुमोदित किया है। यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 की किस धारा के प्रावधानों के अधीन बनाई गई है? तो ये बनाया गया धारा 26 के अधीन। नेक्स्ट है हमारा कि बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा का मई 2020 में किस वैश्विक संगठन ने सद्भावना राजपूत के रूप में कार्यकाल को वर्ष 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ये करने वाला जो राज्य है जो संस्था है वो है UNDP। नेक्स्ट है हमारा कि 7 मई 2020 को एलर्जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टाइरीन गैस का रिसाव होने के कारण 10 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। कई लोग बीमार पड़ गए हैं। यह कंपनी कहाँ स्थित है? तो यह जो कंपनी है वो विशाखापट्टनम में स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम क्या है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।